जय हिंद साथियों, मैं गगन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं संख्या पद्धति में भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। और हमने अपने पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं के योग, उनके घनों के योग और वर्गों के योग से आधारित प्रॉब्लमों को देख रखा था, सवालों को देख रखा था। तो आइए दोस्तों, हम आज आगे बढ़ते हैं भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्नों पर। तो देखिए, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न को हम हल कैसे करते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न इसके पूछे किस प्रकार से जाते हैं, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न भी देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से हमसे हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछ रखा है, बोल रखा है कि 34,35,678 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं पूर्ण शेष क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसमें हमको क्या क्या मिलता है। ठीक है, देखिए, जब हम किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या b है, उसको हम a से भाग दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, उसका भागफल c मिलेगा। ठीक है, और इसमें से गुणा करने की घटाने के बाद इसका शेषफल क्या मिलता है, हमको d मिलता है। तो यहाँ से कितने पद मिलते हैं, हमको 4 पद मिलते हैं ना। तो अब देखिए, तो इसमें जो शेष बचता है, नीचे वाला भाग घटाने के बाद इसको भाग देने के बाद जो भाग बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हमको क्रम से भाग देना है। एक बार 5 से भाग देना है, फिर जो भागफल आएगा उसमें 3 से भाग देना है, फिर जो भागफल आएगा उसमें 7 से भाग देना है। तो हर एक कंडीशन में कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो उन शेषफल को मिलाकर हमको बताना है कि पूर्ण शेष क्या हो गया है। इस तरीके से कह सकते हैं कि हम 5, 3 और 7 का गुणा करके क्या करते हैं, इस संख्या में भाग दे देते हैं, तब हमको शेषफल क्या मिलेगा। क्योंकि इस तरीके के सवाल जब हम लसा और मसा पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेंगी। तो वहाँ पे सवालें कुछ थोड़ी सी संख्याओं के बारे में बोलता है कि किसी संख्या को हम 5, 3 और 7 से भाग दे रहे हैं तो क्रमशः ये शेषफल मिल रहा है, तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो वहाँ पे दूसरी तरीके से होती है। और यहाँ पे आपका उस दूसरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि इन संख्याओं को हम क्रमशः इनसे भाग देके अलग अलग इनके शेषफल को निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस सवाल को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या बोला है कि 34,35,678 में पहले 5 से भाग देना है, फिर 3 से भाग देना है, फिर 7 से भाग देना है। तो शेषफल हम पूर्ण शेष कैसे निकाल सकते हैं। एक तो हमने समझाया, आप 5, 3, 7 का गुणा करके इसमें भाग दे दीजिए तो आपको पूर्ण शेष मिल जाएगा। या अब क्या करेंगे, उससे आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन को हम अपने घटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से चलते हैं हम 34,35,678 में पहले किसका भाग देंगे, हम 5 का। तो 5 का भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 बच्चे 30, 8 40, 7 35, 1 और यहाँ से हो जाएगा 17, 3 15, 3 बढ़ जाएगा और 2 जाएगा 28, 5 25। ठीक है, तो अब 28 में से 25 घटाए, कितना शेषफल बचेगा, 30। शेषफल को इधर लिखेंगे, भागफल को इधर लिखेंगे। फिर हमको किससे भाग देना है, 3 से। 3 से देते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 27, 9, 0 और यहाँ से हो जाएगा 13, 12 और ये 15, 5 बढ़ जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 0। अब किससे भाग देना है, हमको 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देते हैं हम, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिका 21, 7 दूनी 14, 5 50 हो जाएगा यहाँ से। तो ये मिलेगा 7 सत्ते 49, 1 हासिल गया 14, 2 और यहाँ से क्या बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। तो शेषफल आगे जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 और ये शेषफल हमारा आगे क्या आ जाएगा, 5। तो देखिए, जो जो भागफल मिला फिर उससे अगली संख्या में हम भाग देते जा रहे हैं। पहले 5 से हमने इस संख्या में भाग दी तो भागफल ये मिला और शेषफल ये मिला। अब आप इस भागफल में भाग देंगे ना कि शेषफल में। फिर 3 से हमने इस भागफल में भाग दिया तो हमको ये मिला। ठीक है, फिर हम आगे भाग देते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, ये भागफल मिलता है और ये क्या मिलता है हमको, शेषफल। तो देखिए, ये अलग अलग शेषफल मिले। अभी पूछा है कि पूर्ण शेष क्या होगा, जो हमने समझा है कि आप इन तीनों का गुणा करके जब भाग इसमें देंगे तब शेष क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पूर्ण शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं पूर्ण शेष
या इसी को हम इस तरीके से कह सकते हैं, इसका शेषफल क्या, रिमाइंडर आर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, समझिए आप इस तरीके से। अब ये क्या है, आपका कैलकुलेशन बहुत छोटा है, ठीक है। अब यहाँ आप गुणा करेंगे, गुणा करके फिर क्या करेंगे, इसमें आप भाग करेंगे, तो आपको कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन छोटा बनाने के लिए इस तरीके की विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए 3 सबसे पहला शेषफल है, तो हम 3 को लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा शेषफल 0 है, हम 0 को लिखेंगे। अब देखिए 0 में गुणा किसका करेंगे, पहली संख्या किससे भाग दी थी हमने, 5 का, तो इस 0 में क्या करेंगे, हम 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगला शेषफल क्या मिला था हमको, 5 मिला था, तो अगला शेषफल हम 5 लिखेंगे। और इसमें गुणा किसका करेंगे, देखिए एक तो पहली संख्या जिससे भाग दी थी और दूसरी संख्या, दोनों का गुणा करेंगे। किसका किसका, 5 का गुणा करेंगे और 3 का गुणा करेंगे। तो अब इन्हीं को क्या कर देते हैं, हम हल कर देते हैं, तो हमारा पूर्ण शेष मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से 3, ये 0 का गुणा करेंगे, 5 में 0 मिलेगा, और यहाँ से 5 में 5 का गुणा किया 25, 25 में 3 का गुणा किया 75, तो 75 में 3 जोड़ दिया, कितना मिल जाएगा हमको, 78। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए किस तरीके से हमने क्या किया, इसमें अलग अलग संख्याओं से भाग देके उनका पूर्ण शेष निकाल लिया। तो किस तरीके से निकालना है, एक बार फिर मेरी बात को समझ लीजिएगा। आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक पहला शेष लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरा शेष मिला है उसमें पहली संख्या जिससे हमने भाग दी थी उसका गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगली शेष लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने भाग दी थी उन दोनों का गुणा करके क्या करेंगे, इस पूरे का योगफल हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है, पूर्ण शेष मिल जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रखा है। बोल रखा है किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5 गुणे 7 गुणे 11 अर्थात 385 से भाग दे तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा, या वही पूर्ण शेष आपको कितना मिलेगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे संख्याओं के बारे में नहीं बात कर रखा है, इसमें आपको संख्या दी ही नहीं गई है, ठीक है। बस ये बताया है कि इस संख्या से भाग देते हैं तो इतना शेषफल, फिर इस संख्या से भाग देते हैं तो इतना शेषफल, फिर अगली संख्या से भाग देते हैं तो इतना शेषफल, ठीक है। तब उसके बाद बोला है कि इस संख्या से अब हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको शेषफल। तो आप यहाँ पे संख्या के बारे में आपको सोचना ही नहीं, सोचना किसके बारे में है, इसके शेष के बारे में। अगर हम इसका पूरे शेष निकाल लेते हैं तो जो शेष मिलता है उस शेष में क्या करेंगे, हम इस संख्या से भाग दे देंगे, तो जितना फिर शेष बचेगा वही क्या होगा, हमारा वास्तविक शेष हमको प्राप्त होगा। तो आइए पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं, याद करिए आप। तो क्या बताया था हमने, तो पहला शेषफल लिखते हैं, पहला शेष क्या था 3, फिर हम अगला शेष लिखते हैं, अगला शेष क्या है 1। अब उसमें गुणा किसका करेंगे, जो पहली संख्या से हमने भाग दी थी, फिर क्या लिखेंगे, हम अगला शेष लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें पहली संख्या जिससे भाग दी थी और दूसरी संख्या दोनों का क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते। तो यहाँ से हमको पूरा शेष क्या मिलेगा 5, और यहाँ से 10 में 5 का गुणा किया 50, 50 में 7 का गुणा किया 350। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 5, 3, 8 और ये क्या है 358। तो क्या मिला हमको 358। अब 358 में किससे भाग देना है, 385 से 358 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 358 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे संख्या नहीं भी दी गई थी, तब भी आपने बता दिया कि इस संख्या से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। तो आइए देखिए अगली प्रॉब्लम क्या बोल रखा है, बोला एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से, यानी मतलब पहले 7 से भाग देंगे फिर 8 से भाग देंगे, उत्तरोत्तर का मतलब भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। क्रम उलटने का मतलब पहले क्या करेंगे, हम 8 से भाग देंगे, फिर किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो पहले हम यहाँ से शेषफल निकालते हैं, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, पहला मान हमको क्या मिला 5, फिर अगला शेषफल क्या मिला है 4, और पहली संख्या जिससे हमने भाग दी थी क्या थी 7। तो यहाँ से हमसे क्या हमें क्या मिल जाएगा, 7 में 4 का गुणा किया 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33। तो कितना मिला 33। अब क्रम को उलट के भाग देना है आपको, यानी मतलब पहले 8 से देना है फिर 7 से देना है। तो हम 33 में क्या करते हैं 8 से भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 चौक को 32, एक शेष बचेगा, फिर 7 से भाग देते हैं तो 4 में नहीं जाएगा, तो शेषफल क्या बच जाएगा यहाँ से 4। तो शेषफल कितना मिल रहा है क्रमशः 1 और 4 मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से संख्याएं नहीं दी गई हैं तभी भी आप इनका शेषफल निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब बोला किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, एकदम पीछे की तरह सवाल है, ठीक है। तो आप पहले शेष निकालिए, शेष क्या है, शेष क्या है
पहला शेष 10, फिर अगला शेष क्या है 0, उसमें गुणा किसका करेंगे, पहली संख्या कौन सी भाग दी जा रही है 9 का, फिर अगला शेष क्या है आपका 12, अब इसमें किसका गुणा करेंगे, पहली संख्या 9 और इसकी अगली संख्या क्या है 11। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 10, शून्य का गुणा किया 0 मिलेगा, और यहाँ से 12 में 9 का गुणा करते हैं कितना मिल जाएगा 108, गुणे यहाँ से क्या मिलेगा 11। तो अब क्या हो जाएगा 10 प्लस, अभी 11 का गुणा करने का तरीका है, एक बार 8 इधर लिख लेंगे और एक किनारे लिखेंगे, अगले टर्म को इसमें जोड़ते जाएंगे, अगला पद 8 में 0 जोड़ा 8, फिर 0 में 1 जोड़ा 1, फिर ये 1, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, जोड़ देते हैं 11 98, तो हमको शेषफल कितना मिला 11 98। अब क्रम उलट के भाग देना है, मतलब 13 से भाग देना है, 11 से देना है, फिर 9 से भाग देना है। तो देखिए दोस्तों हमको क्या प्राप्त होता है, तो हम चलते हैं 1198 में पहले 13 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 9 117, तो यहाँ से 2 हासिल बचेगा 28, 13 दूनी 26, तो कितना शेषफल मिला 2। अब फिर किससे भाग देना है 11 से भाग देना है, तो 11 8 88, शेषफल कितना मिला 4। अब फिर किससे भाग देना है हमको 9 से, तो शेषफल हमको कितना मिल जाएगा 8। तो शेषफल क्रमशः कितना मिला 2 4 और 8, ठीक है, क्रमशः 2 4 और 8। अब पूर्ण शेष कितना मिलेगा, तो पूर्ण शेष r बराबर हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से पहला शेषफल 2, अगला शेषफल क्या है 4, और उसमें गुणा किसका करेंगे हम 13 का, फिर अगला शेषफल हमारा क्या है 8, 8 में किसका गुणा करेंगे हम, पहली संख्या 13 से भाग दी, फिर दूसरी संख्या 11 से भाग दी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 13 में 4 का गुणा किया 52, और यहाँ से 8 में 8 13 और 11 का गुणा करते हैं, तो यहाँ से हम 8 में 13 का गुणा करते हैं, हमको कितना मिल जाएगा 104, और ये गुणे क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 52 और 2 54, और यहाँ से इसका गुणा कर सकते हैं हम 4 4 0 4, फिर 1 0 1 और ये 1, हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना मिलता है 4 4 8 5 4 9 और 11, तो हमको शेषफल कितना मिला 1198। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों ए। अब देखिए अगली प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, किसी संख्या में 8 9 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 4 5 प्राप्त होते हैं, यदि उसी संख्या को 3 5 6 8 से भाग दे दे तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा। देखिए पूर्ण शेष की बात नहीं कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे कितना कितना शेषफल, यानी मतलब 3 से भाग देने पर कितना शेष मिलेगा, 5 से भाग देने पर कितना शेष मिलेगा, 6 से भाग देने पर कितना शेष मिलेगा, और 8 से भाग देने पर कितना शेष मिलेगा। तो सबसे पहले हम शेष निकालते हैं, क्या हो जाएगा, तो पहले शेष क्या है 3, अगला शेष 4, पहली संख्या जो हमने भाग दी थी 8, फिर उसके बाद चलते हैं अगला शेष 5, और जो पहली संख्या भाग दी 8, उसके बाद किससे दिया हमने 9 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 8 में 4 का गुणा किया 32, 8 बचे 40 40 और 9 कितना हो जाएगा 360, तो हम यहाँ से जोड़ लेते 3 2 5 और 6 3 9 395। अब ये पूर्ण शेष मिल गया, बस आपको संख्या की कोई जरूरत नहीं, जो हमको पूर्ण शेष मिला उसी में हम किसका भाग देंगे 3 का 5 का 6 का और 8 का। तो हम इसमें भाग दे देते हैं सभी संख्या का, 3 9 5 में हम पहले 3 का भाग देते हैं 1 3 और यहाँ से हो जाएगा 1, तो शेष हमको कितना मिला 2। फिर भाग देंगे हम किससे, अगला पद 5 संख्या, तो 5 का भाग देते हैं 5 दूनी 10 5 6 30 1, फिर अगला शेष क्या मिलेगा हमको, किससे भाग देना है आगे हमको 6 से भाग देना है, 6 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा 6 चौक को 24 और यहाँ से शेष बचा 2। फिर अगला पद कौन सा है, अगला 8 से भाग देंगे 4 में तो क्या मिलेगा हमको 4 ही मिलेगा। तो शेष देखिए क्रमशः हमको क्या मिल रहा है 2 1 2 4, क्या मिल रहा है 2 1 2 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा 2 1 2 4। तो ध्यान दीजिएगा पूर्ण शेष की बात करें या क्रमशः शेष की बात करें, कितना कितना शेष अलग और पूर्ण शेष अलग। पूर्ण शेष की कंडीशन में ये जो ऊपर हमने आपको बताया ये तरीका अपनाएंगे। अगर क्रमशः शेष की बात करें तो इस तरीके से भाग देके जो किनारे आप शेष लिख रहे हैं उन्हीं को अलग अलग लिख देंगे। अब देखिए आगे सवाल में क्या बोल रखा है, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं, यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको लगाने के लिए चाहे तो आप वही फिर करेंगे, जो शेष मिल रहा है अंतिम भागफल मिल रहा है, ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे 11 का 114 में गुणा करके शेष जोड़ोगे उसके ऊपर वाला भागफल, ठीक है। फिर 1 का
सॉरी 7 का जो मान आएगा उसमें गुणा करके फिर आप शेष 1 जोड़ोगे, फिर जो मान आएगा उसमें 5 का गुणा करके 3 जोड़ोगे। इस तरीके से संख्या मिलेगी। या आप क्या कीजिए, यहाँ से सबसे पहले आप शेष निकालिए। तो शेष निकालते हैं हम, यहाँ से शेष निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, पहला मान शेष का 3 मिला है, फिर क्या मिला है 1। सबसे पहली संख्या जो भाग दी थी हमने 5, फिर दूसरा शेष हमको क्या मिला है 10, फिर जो पहली संख्या हमने भाग दी थी 5 और दूसरी क्या थी 7। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाता है 3, 5 और यहाँ से 50, 7, 35 यानी मतलब साढ़े, यहाँ से हमको मिल जाएगा 350। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको दोस्तों, ये मिल जाएगा 358। ठीक है, 358 हमको शेष मिला। अब देखिए भाग किससे देना था हमें, 5, 7 और 11 से। तो करते क्या है हम, जो यही शेष मिला हमारा, यही हमारा क्या होगा वास्तविक शेष भी होगा। यानी मतलब 5, 7, 11 से जो आप पूरा भाग दे रहे हैं, ठीक है, यही क्या आपका वास्तविक शेष है। अब देखिए जो भागफल मिला, ठीक है, यही क्या होगा हमारा वास्तविक भागफल भी होगा। ठीक है, वास्तविक भागफल यानी मतलब 5 × 7 × 11 तीनों का गुणा करके अगर हम भाग देते हैं तो हमको भागफल कितना मिलेगा 114 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पूरा भागफल मिल गया आपको, शेषफल मिल गया और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, भाजक भी मिल जाएगा। तो आप भाजक को निकाल सकते हैं, यानी मतलब जो संख्या आपको मिल जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 5 × 7 × 11 और भागफल आपको क्या मिला 114 और शेषफल कितना मिला दोस्तों, हमको शेषफल मिला था 358। तो इस पूरे श्रृंखला को आप हल कर दीजिए तो यहाँ से आपका उत्तर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 में 7 में और 11 का गुणा कर देते हैं, ये हमको मिल जाएगा 385 × 114 और ये मिल गया 358। ठीक है, तो इसका गुणा करके हम इसको जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, बोला है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है और इसी भागफल को, देखिए आगे ध्यान से पढ़िएगा, बोला है संख्या को भाग दिया जा रहा है, फिर जो संख्या से भागफल आ रहा है उसमें 2 से भाग दिया जा रहा है, तब शेषफल क्या आता है 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ से हम पहले पूर्ण शेष निकाल लेंगे। पूर्ण शेष निकालते हैं तो पहले किससे भाग दे रहे हैं हम, 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 मिल रहा है, फिर किससे भाग दे रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं तब भी शेषफल 1 मिल रहा है। तो पहली संख्या जो भाग दी थी हमने गुणे 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 1, 4। अब इस 4 में क्या करना है हमको, 6 से भाग दे देना है। 4 में 6 से भाग देना है तो हमको शेषफल भी कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा। तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, बोला किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। देखिए क्रमिक रूप से बोल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि 5 से भाग दिया 4 से भाग दिया, ऐसा नहीं बोल रहा है, बोला क्रमिक रूप से, पहले 5 से दे रहे हैं फिर किससे भाग दे रहे हैं 4 से दे रहे हैं। यानी मतलब पहले 5 से भाग दिया, फिर जो हमको भागफल मिला उसमें हमने 4 से भाग दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा शेषफल निकाल लेते हैं। शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला शेष हमको 1 मिला, फिर दूसरा शेष हमको 4 मिला और पहली संख्या जो हमने भाग दी थी कौन सी थी 4। तो यहाँ से पूरा शेष कितना मिलेगा हमको 16 और ये मिल गया हमको 17। अब बोला है क्रम को उलट देना है, क्रम को उलट के पहले 5 से भाग देना है फिर किससे भाग देना है 4 से भाग देना है। तो हम चलते हैं 17 में क्या करते हैं, पहले 5 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ से शेष कितना बचेगा 2, फिर 4 से भाग देते हैं तो हमको शेष कितना मिलेगा 3। ठीक है, तो यहाँ से बोला है तो शेषफल होंगे अलग अलग, शेषफल कौन से होंगे, कौन कौन से मिले हमको शेषफल 2 और 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रखा है, बोला एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो हमने आपको बताया इस तरीके के सवाल में आप पहले पूर्ण शेष निकाल लीजिए, जो शेष आ रहा है उसी में क्या कर देंगे हम इस 42 से भाग दे देंगे, तो हमको जितना शेष प्राप्त होगा वही चीज संख्या को 42 से भाग देने पर भी प्राप्त होगा। तो चलिए पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। तो पूर्ण शेष किस तरीके से निकलेगा, पहला शेष 1, दूसरा शेष 1 और पहली संख्या जो हमने भाग दी थी 2, फिर उसके बाद अगला शेष 6, फिर जो हमने भाग दी थी पहली 2 और दूसरी 3। अब इनका गुणा करके हम क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 + 2, 6 दूनी 12 तिहाई
36 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 1 3 और 36 और 3 कितना मिल जाएगा आपको 39 और 39 में हम क्या करते हैं 42 का भाग देते हैं। तो क्या है 39 42 से छोटा है, जाएगा तो है नहीं, एक बार भी नहीं जाएगा, तो शेष मिलेगा क्या हमको 39 ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, बोले जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है 29 प्राप्त होता है। अब 56 की तरफ आप मत देखिए, आपको शेष पूरा दे रखा है। ठीक है, आप इस शेष को देखिए और फिर किससे भाग देना है हमको 8 से भाग देना है। तो हम शेष देखते हैं और भाग किससे देना है 8 से, तो शेष 29 और भाग देना है 8 से, कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना मिलेगा हमको शेष 8 त्रिक का 24 और शेष हमको ये मिल जाएगा, जो हमको शेष मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो आपको लसा में सवालें मिलनी है, जैसे देखने में लगता है दोनों सवालें एक ही तरीके की हैं। ठीक है, पर देखिए यहाँ पे बोल रखा है क्रमशः 3 से भाग दे रहे हैं, 4 से दे रहे हैं, फिर 5 से दे रहे हैं। वहाँ बोला जाता है कि किसी संख्या को हम 3 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं और 5 से भाग दे रहे हैं, तो हर एक कंडीशन में अलग अलग से क्या मिल रहा है हमको शेषफल मिल रहे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, वहाँ से भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों जब हम लसा मसा पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि हम पूर्ण शेष किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, अगर उनको अलग अलग संख्याओं से भाग दिया जा रहा है तब। ठीक है, क्या करना है आपको पहला शेष लेना है, फिर उसमें दूसरे शेष को जोड़ना है, जोड़ के उसमें किसका गुणा करना है जो पहली संख्या से हमने भाग दी। अगर आगे एक शेष और मिल रहा है तो फिर इस शेष को जोड़ के इसमें किससे आप भाग दोगे जो पहली संख्या मिली और दूसरी संख्या जिससे हमने भाग दी उसका गुणा करके हम जोड़ते जाएंगे। इस तरीके से जितने भी शेष मिलेंगे आपको तो संख्याओं का गुणा भी उसमें क्या होगा बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से हम पूर्ण शेष को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।